बहुत ही ध्यान से करनी है कि आपका जो कलर है लाइनर का इधर उधर ना लग जाए, और आपने बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ करनी है। आपने आईलिड को नहीं छेड़ना ब्लेंडिंग के दौरान, जस्ट आपने इसको स्मूथ हैंड के साथ ब्लेंड करना है कि आपका जो लाइनर है वो उतर ना जाए। इसी तरह हम अब इसको थोड़ा सा शाइन देने के लिए उसी शेड में हल्का सा ग्लिटर इसके लाइनर के ऊपर एप्लीकेशन कर रहे हैं कि एक लाइनर बहुत खूबसूरत लुक नज़र आए और अच्छा लगे, क्योंकि आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रहे हैं लाइनर। इसी तरह अब हम लैशेस कर्ल कर रहे हैं। मेकअप में लैशेस कर्ल करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो लैशेस हैं वो बहुत अच्छे से फिक्स होती हैं और नीट और लगती हैं। और अक्सर लोग लैशेस नहीं भी यूज़ करवाना चाहते, तो आप उसके नाम के ऐसे लैशेस को कर्ल करके छोड़ सकते हैं और आपकी लैशेस ऑटोमेटिकली इसके साथ कर्ल हो जाती हैं और मस्कारा करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसी तरह अब हम मस्कारा कर रहे हैं। मस्कारा आपने बहुत अच्छे से यूज़ करना है कि कोई लाइंस वगैरह और नज़र ना आए और आपकी लैशेस अच्छे से कर्ल हों। मस्कारा कोशिश करें कि आप वाटरप्रूफ यूज़ करें। जितना आप वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करेंगे उतना अच्छा आपका मेकअप रहेगा। आपने एप्लीकेशन कर लेनी है और बहुत अच्छे तरीके से आपने सेट कर लेनी है कि आपकी लैशेस बाद में उतरे ना और मसला ना हो कोई भी। इसी तरह आपने इनकी सेटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है और साथ साथ आपने देखते रहना है कि आपकी लैशेस बिल्कुल नीट और क्लीन है। इसी तरह आपने आइज़ ओपन करके देख लेनी है कि आपकी लैशेस बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो चुकी हैं और आपको इरिटेट तो नहीं कर रही। इसी तरह फिर आपने आइज़ को क्लोज़ करवा देना है कस्टमर की। और इसी तरह फिर आपने अब हम ब्लैक लाइनर के साथ दोबारा से लाइनर की एप्लीकेशन कर रहे हैं। लाइनर की एप्लीकेशन आपने बड़े अच्छे तरीके से करनी है। लाइनर को आपने बहुत नीट तरीके से लगाना है, क्योंकि आपके जो ग्रीन लाइनर यूज़ किया है उसके ऊपर ना लगे, क्योंकि हम डबल लाइनर यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह आपने दूसरी लैशेस पे भी आपने अच्छे से नीट करना है लाइनर को और कोई लाइंस वगैरह नज़र ना आए। इसी तरह अब हम दोबारा से रिफ़्रेश कर रहे हैं ग्रीन लाइनर को कि आप वो नीट लुक और थोड़ी सी ग्लैमरस और अच्छी नज़र आए, कहीं से भी कोई लाइंस वगैरह ना हो। और साथ साथ आपने लाइनर की ब्लेंडिंग स्लो करते रहना है, क्योंकि आप साथ साथ ब्लेंडिंग करेंगे तो आपका मेकअप साथ साथ ही नीट और क्लीन होता जाएगा और बहुत ही अच्छी लुक नज़र आएगी। इस तरह अब आपने लोअर लैशेस को भी नीट कर लेना है, क्योंकि आप साथ साथ मेकअप अपना नीट और क्लीन करते रहेंगे, जिससे आपकी मेकअप बहुत अच्छा और नीट लगे। इसी तरह आपने लोअर लैशेस को नीट करना है कि जो आपने मस्कारा वगैरह लगाया है वो नीचे ना लगाओ, क्योंकि उससे अच्छी लुक नज़र नहीं आती। अब हम आइज़ में वाइट लाइनर यूज़ कर रहे हैं। उसको बहुत आपने अच्छे से एप्लीकेशन कर देनी है दोनों साइड पे, और आपने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है लाइनर को। इसी तरह आप दोबारा से हम लैशेस को फ्रेश कर रहे हैं कि जो मस्कारा लगाया हुआ है लोअर लैशेस पे, कि लैशेस आपने एक एक बाल को रिफ़्रेश करना है। इसी तरह अब हम प्राइमर की एप्लीकेशन कर रहे हैं। प्राइमर आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दें और अब आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो सबसे पहले आपने जो फ्रैकल हैं वो पिगमेंटेशन आपने कवर करनी है। हल्की सी आपकी फ्रैकल जो हैं आप किसी भी रेड कलर के साथ कर सकते हैं। फ्रैकल कवर करने की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ फ्रैकल ब्लैक होती हैं, कुछ ब्राउन होती हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की फ्रैकल होती हैं। उस हिसाब से आपने उन्हें कवर करना होता है। और फिर आप अपनी टीवी पेंट स्टिक है, बेस है, कोई भी चीज़ आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं फेस पे। इसी तरह आपने बहुत अच्छे से भर भर के आपने फेस पे बेस लगा लेनी है। स्टिक हम काशी की यूज़ कर रहे हैं, ये 1 नंबर है। और इसी तरह आपने फेस पे नेक पे भी आपने बहुत अच्छे से बेस को लगा लेना है और कोई लाइंस वगैरह नज़र ना आए। और आपने बेस की बड़ी अच्छे से ब्लेंडिंग करते रहना है साथ साथ, और आपने एप्लीकेशन कर देनी है पूरे फेस पे, नेक पे, आइज़ के साइडों पे, नोज़ के साइडों पे, अपर लिप, फुल फेस पे, फुल नेक पे आपने एप्लीकेशन अच्छे से बेस की कर देनी है। जैसे ही आपकी बेस की कंप्लीट हो जाएगी सारी, इसी तरह फिर आपने सॉफ्ट हैंड के साथ इसको ब्लेंड करना है। अपनी फाउंडेशन को आपने इसी तरह ब्लेंड करते जाना है सॉफ्ट हैंड के साथ। पूरे फेस पे आपने बहुत अच्छे से बेस की ब्लेंडिंग करनी है। की ब्लेंडिंग आपने बड़े सॉफ्ट और बड़े अच्छे तरीके से करनी है कि कोई भी लाइंस और कोई भी निशान ना रहे।
और आपने बहुत अच्छे से आपने इसकी ब्लेंडिंग साथ साथ करते रहना है। जैसे ही आपकी ब्लेंडिंग हो जाएगी, अक्सर लोगों के नोज़ पिन पहनी होती है तो आप थोड़ा सा ब्लेंडिंग ख्याल से कीजिएगा, क्योंकि नोज़ पिन लग जाए तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बाकी इसी तरह आपने ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देनी है और स्लो हैंड के साथ आपने ब्लेंडिंग अच्छे से कवर कर देनी है। और ब्लेंडिंग करते हुए आप कस्टमर को स्माइल मत करवाएं। काशी का जो कि आप देख रहे हैं बेबी पिंक कलर में है, इसी तरह आपने फेस पे अच्छे से आपने एप्लीकेशन फेस पे कर देनी है। और आपने फिर इसके बाद आपने आइज़ को नीट करना है, आइज़ पे कंसीलर लगा के आपने आइज़ को रिफ़्रेश कर देना है। आपने आइज़ को लास्ट तक नीट करते रहना है कि आपका आई मेकअप बहुत अच्छा और क्लीन रहे। अब आपने आइज़ को अच्छे से देख के कि आपकी आइज़ में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपने फाउंडेशन के दौरान रह गई हो, तो आप दोबारा से नीट कर सकते हैं। आप लास्ट तक अपना मेकअप नीट करते रहें, डस्ट आउट करते रहें, और इसी से आपका मेकअप में एक खूबसूरती आती है। इसी तरह आप ब्लेंडर के साथ आप दोबारा से ब्लेंड कर दें आइज़ को, कि कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए। और आपकी जो एजिंग स्किन होती है, ज़्यादा उन लोगों की इशू होता है कि लाइंस पड़ जाती हैं और बेस और क्रैक हो जाती है और आइज़ मेकअप आपका नीट नहीं लगता। से ही आपकी आइज़ नीट हुई, फिर आपने हल्का सा कॉम्पैक्ट लेके आपने अच्छे से लगा देना है कि जो आपने आइज़ को नीट किया है वो थोड़ी सी सेट हो जाए। इसी दौरान दोबारा से फिर आपने लैशेज़ को नीट करना है और बहुत अच्छे से आपने लोअर लैशेज़ पे काम करना है। इसी तरह अब हम कंटूरिंग की तरफ जा रहे हैं। कंटूरिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है और कंटूरिंग हर फेस के हिसाब से होती है। जैसे आपका फेस गोल है तो आप उसी हिसाब से कंटूरिंग करेंगे। अगर आपका फेस राउंड में लंबाई में है तो आप उसी हिसाब से, अगर राउंड है तो उसी हिसाब से। इसी तरह आप नोज़ की कंटूरिंग करेंगे। नोज़ की कंटूरिंग भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि नोज़ भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और आपने एक फ्लैट ब्रश के साथ नोज़ की कंटूरिंग बहुत अच्छे से आपने कर देनी है। और कोशिश कीजिएगा कि आपका कलर एक जगह पे नोज़ पे ना लगा रहे, अच्छे से आपने ब्लेंड करना है। इसी तरह अब हम ब्लश ऑन यूज़ कर रहे हैं। ब्लश ऑन भी आपने फेस के अकॉर्डिंग करना है। अगर किसी का फेस गोल है तो आप उसी हिसाब से करेंगे, अगर किसी का फेस छोटा है, लंबा है, आप उसी हिसाब से करेंगे। इसी तरह अब हम ब्लश ऑन को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं कि थोड़ा सा नीट और बहुत अच्छी लुक आए और थोड़ा सा ग्लो करे। इसी तरह अब हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे। हाइलाइटर भी आपने बड़े अच्छे से यूज़ करना है और साथ साथ आपने हाइलाइटर को ब्लेंड करते जाना है। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका मेकअप नज़र आएगा। इसी तरह आपने अपर लिप, चिन, नोज़, फोरहेड पे इसी तरह आपने यूज़ करना है और इसी तरह आपने अच्छे तरीके से आपने रखना है और ब्रश आपने इधर उधर नहीं लगने देना। इस बैग से जो आवाज़ें आ रही हैं इनसे परेशान ना हो जाइएगा, मैं भी इनसे बहुत तंग हूँ पर मैं इन्हें रोक नहीं सकती। इसी तरह हम इनर कॉर्नर पे लगा रहे हैं वाइट कलर का शेड, जो कि आप देख रहे हैं कि इसमें आपकी आइज़ उठाने में ये बहुत इन्हेंस करता है और बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से अब हम दोबारा से पूरा मेकअप डस्ट आउट कर रहे हैं और नीट कर रहे हैं। इसी तरह आपने आईब्रो को टच करना है। इसी तरह आपने आइज़ को, इसी तरह अब हम लिपस्टिक की एप्लीकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपने लिप लाइनर के साथ आउटलाइन बना लेनी है, फिर आपने लिप्स की एप्लीकेशन करनी है। सबसे पहले आपने ऊपर वी बना लेना है, फिर आपने आउटलाइन स्टार्ट करनी है और सॉफ्ट हैंड के साथ आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ इसी तरह आपने आउटलाइन बहुत अच्छे से बना के फिर आपने लिपस्टिक की एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है। लिपस्टिक आपने बहुत नीट और क्लीन अच्छे तरीके से लगानी है कि आपकी लिपस्टिक बाहर ना निकले और बहुत अच्छे से आपकी लिपस्टिक की एप्लीकेशन हो जाए। इसी तरह आपने आउटलाइन को भी दिखाना, फिर आपने ब्रश के साथ आपने स्लो हैंड के साथ उसकी एप्लीकेशन कर देनी है। लिपस्टिक कंप्लीट होने के बाद आप उसको नीट ब्रश के साथ नीट और क्लीन कर दें। और अब आप देखें हमारा मेकअप कंप्लीट होने वाला है। इसी तरह आपने मस्कारे को दोबारा से रिफ़्रेश कर देना है और आपका मेकअप जो है, अगर आप मेकअप कर रहे हैं पाउडर शाउडर लग गया है लैशेज़ पे, तो आप उसको दोबारा से नीट कर दें।
कैसी लगी आपको हमारी फ़ाइनल लुक? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप स्किन, मेकअप और हेयर के अकॉर्डिंग कुछ भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।